Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to start our next Unit 6, Force, Work and Energy. Today we are going to cover Day 1 of Unit 6. Let's start. Can you tell me what is force? Force क्या होती है? Yes, force is a push or pull applied on an object is known as force. Okay, force जो होती है यानी कि या तो हम किसी भी चीज को पुश करें या किसी भी चीज को पुल करें. ओके, तो वो क्या होती है हमारी फोर्स, पुश और पुल. ओके, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो हमसे दूर जाता है. ओके, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हैं तो वो हमारी तरफ आता है. ओके, लाइक अ डोर. तो डोर को जब हम ओपन करते हैं तो पुश. ओके, एंड जब हम उसको बंद करते हैं तो पुल. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो जब हम पुश और पुल करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगता है. ओके, इफ यू विल पुश द ऑब्जेक्ट then also you will apply the force. If you will pull the object then you will also apply the force. I hope you understand. तो जो फोर्स होती है उसके हमारे 4 इफेक्ट्स भी होते हैं. या तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लग जाता है. ओके, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पोजीशन पर. जो भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन पर होता है वो हमारा चलने लग जाता है. स्टॉप, स्लो डाउन और स्पीड अप एन ऑब्जेक्ट. और फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं और उसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं. ओके, एंड चेंज द डायरेक्शन और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. और हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और उसकी मोशन को भी चेंज कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. एंड चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का हम शेप भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ आई विल शो यू CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. ओके, लेट्स स्टार्ट. Our topic for today is force, work and energy. Force is the push or pull applied on an object. It can move a stationary object or stop a moving object. Force can also change the speed and direction of a moving object. If enough force is applied, it can also change the shape or size of an object. कैन फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या जो फोर्स है वो स्पीड को चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की? यस, क्योंकि अगर हम जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके, कैन फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या फोर्स डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है? यस, लाइक फुटबॉल जो बॉल होती है हमारी, तो हम जिस डायरेक्शन में भी उसको किक करते हैं तो अगर वो किसी भी चीज़ से स्ट्राइक करती है तो वो वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. ओके, सो जो फोर्स है दैट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स that we saw in this video? Yes, move, stop any object or changing the direction of an object and change the speed of an object. Okay, now you will open your student reader SR1. I'll count down 5 to 1. 5, 4,
3, 2, 1. I hope you have opened. Let's start. Force and work. Force. What is force? We have learnt in previous classes that force is a push or pull on an object. यानी कि या तो हम किसी भी चीज को धक्का लगाते हैं, पुश धक्का लगाना, ओके, एंड पुल अपनी तरफ खींचना. तो या तो हम किसी भी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं. सो व्हाट इज दैट? दैट इज फोर्स. ओके, जैसे आप दरवाजा खोलते हो तो वाइल ओपनिंग द डोर यू पुश द डोर, ओके, और जब आप उसको बंद करते हो तो आप क्या करोगे? पुल द डोर. अंडरस्टैंड? नाउ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वी कैन डू द फॉलोइंग. तो हम क्या क्या कर सकते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं? तो मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अगर रेस्ट पोजीशन पर है तो वो हमारा मूव करने लगता है. जैसे कि सपोज कोई पेंसिल है तो वो पेंसिल हमारी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, और जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो पेंसिल जो है मूव करने लग जाती है. ओके, नेक्स्ट, स्टॉप, स्लो डाउन और स्पीड अप एन ऑब्जेक्ट. जो फोर्स होती है वो या तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है, उसको स्लो डाउन भी कर सकती है, और स्पीड को अप भी कर सकती है, यानी कि स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है, स्पीड डिक्रीज भी कर सकती है, और उसको बिल्कुल स्टॉप भी कर सकती है. तो ड्यू टू फोर्स दीज थिंग्स विल बी पॉसिबल. नाउ नेक्स्ट, चेंज द डायरेक्शन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाई करके हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम शेप को और साइज को भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर, जो पोटर है वो पोटरी से जो हमारी सॉइल है उसकी कैसे शेप कर देता है, जो हमारी क्ले होती है. ओके, सो व्हाट आर दीज? यस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप, स्लो डाउन और स्पीड अप एन ऑब्जेक्ट, change the direction or motion of an object, and change the shape of an object and size of an object also. Okay, now you will open your notebook and you will write the 4 effects of force in your notebook. आप कोई भी 4 effects of force नोट डाउन करेंगे in your notebook. I'm giving you 9 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. These are the 4 effects of force. Move a stationary object, stop, slow down or speed up an object, change the direction or motion of the object, change the shape or size of the object. Okay, now you will open worksheet number 1 in your workbook and you will do question number 1 in your workbook. Write the effect of force in the box below each picture. तो आपको इसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स बताना है कि कौन सा इफेक्ट ऑफ फोर्स इसमें हमारा वर्क करेगा. एंड द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. इसमें फर्स्ट वाला आपको करके दिखाया गया है. In each of the images below, force is being applied on an object. Choose the effect that the force will have from move, stop or slow down, change direction, change shape. तो इन 4 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में से आपको फाइंड आउट करना है विच वन फोर्स इज अप्लाइड हेयर, और जिसकी वजह से हमारा क्या इफेक्ट हो रहा है. ओके, लाइक दिस, इन दिस यू कैन सी चेंज डायरेक्शन चेंज हो रही है. लाइक दिस यू विल डू in B part, C part, D, E and F parts. Okay, I'm giving you
5 minutes to complete it. After that, we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. In A part, change direction is the correct answer. Okay. In part B, stop और slow down. ये जो लड़का है ये बॉल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है. ओके. नाउ इन सी पार्ट, चेंज शेप. यू कैन सी द शेप. तो इसमें जो शेप है वो चेंज हो गई है. इन डी पार्ट, चेंज डायरेक्शन. कैरम में यू कैन सी, आप देख सकते हो कि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. इन नेक्स्ट वन, ई पार्ट, चेंज शेप. जो पोटर है जब वो पोटेरी करता है यानी कि जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो वो शेप चेंज हो जाती है. ओके, जब फोर्स अप्लाई करता है तो. इन नेक्स्ट एफ पार्ट, मूव. यू कैन सी इन द पिक्चर, एक जो बॉय है वो टायर को मूव कराने की कोशिश कर रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. टुडे वी लर्नड अबाउट फोर्स. कैन यू टेल मी व्हाट इज फोर्स? यस, force is a push or pull applied on an object. Now you will tell me the 4 effects of force. Yes, move a stationary object, stop, slow down or speed up an object, change the direction or motion of the object and change the shape or size of an object. I hope you understand about the force and the effects of force. Now let's discuss the homework. You will read SR1 of Unit 6 and you will complete worksheet number 1 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.